हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हमारे घर पे आ रहे हैं मिस्टर कौटिल्य पंडित। कौटिल्य इंडिया से हैं और पूरी दुनिया में हर कोई उनको गूगल बॉय के नाम से भी जानते हैं। और फर्स्ट टाइम हमने कौटिल्य को केबीसी में देखा था। कौन बनेगा करोड़पति एक प्रोग्राम था टीवी पे अमिताभ बच्चन जी का, उसमें पहली बार कौटिल्य को देखा था। और अब कौटिल्य आज हमारे घर पे आ रहे हैं फर्स्ट टाइम एज ए स्पेशल गेस्ट। तो चलिए उनसे मिलेंगे और कौटिल्य हमारे पास रुकेंगे यहाँ पे 2-3 दिन और बहुत सारी बातें होंगी और फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो कौटिल्य हमारे घर पहुँच चुके हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो पहली बार हमारे घर पे आए हैं। और ये अभी हमारे पास में कुछ दिन यहाँ पे रुकेंगे, 3-4 दिन हम लोग रुकेंगे, काफ़ी सारी बातचीत करेंगे, काफ़ी मस्ती करेंगे और परिवार के साथ में उनको यहाँ पे इनवाइट करना ये हमारे लिए बड़ा ही एक सुखद अनुभव है। तो चलिए मिलते हैं कौटिल्य जी से। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। और अभी हम आए हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बात तो अंकल जी का इतना सारा प्यार मिल रहा है और बाकी सबसे मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा भी खाना खाया थोड़ी देर पहले एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। और खैर बहुत सारी बातें हो ही रही हैं बट या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर जगह है। मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ कैमरा। अंकल मित्रियांश जी भी बैठे हैं। It's quite good. We had a lot of conversation regarding many things. और अभी तो खैर शुरुआत ही हुई है। हाँ, तो अभी we'll have many conversations and it's quite interesting. तो कौटिल्य अभी वहाँ पे मेरे पास है। अच्छा आपके पास है। कौटिल्य अभी ऑक्सफोर्ड में है और वहाँ से स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं अपनी। जी तो I'm currently doing physics in Oxford and here we have Falvi. Say hello. Hello. ओके, तो यहाँ यूके में अभी आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया ना? नहीं, आई केम हियर इन अक्टूबर 2025। तो हाँ उतना टाइम नहीं हुआ लेकिन हाँ हो गया। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? ओवरऑल इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए करने को। और हाँ इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, नो डाउट। ओह दैट्स लवली। या तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे। तो मैं और कौटिल्य हो गए रेडी। अब हम लोग निकल रहे हैं आज हिचन टाउन की तरफ और आज हम थोड़ा जाएंगे वाइफ की शॉप पे और कुछ बातचीत करेंगे गांव टू ग्लोबल पे, सस्टेनेबिलिटी पे। बिल्कुल, इट वुड बी रियली, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो मैंने भी सुनी हैं, स्पेशली कि कैसे मतलब अराउंड की कैसी मतलब चीज़ें इंडिया से और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मल्टी कल्चरल एक एक्सचेंज होगा। नाउ वी आर गोइंग। तो चलिए चलते और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं और कौटिल्य आ गए हैं शॉप पे। वाइफ अभी कहीं बाहर गई हुई है, ममता बाहर गई हुई है, तो मैं कौटिल्य को शॉप दिखा रहा था। जी सो वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स हियर, हैंडीक्राफ्ट्स और कैसे जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ऐसे। इसके अलावा बहुत यूनिक पीसेस जो हैं, सुंदरता है, हर चीज़ बहुत यूनिकली क्राफ्टेड है, डिज़ाइंड है, पिक्ड है। तो उसी के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन था। तो डिस्कस कर रहे थे जैसे ये कोई चीज़ है, कोई मुरादाबाद में किसी ने बनाई है, कोई ये जो चीज़ थी जी, तो ऐसे है। तो मतलब वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, इट्स क्वाइट गुड। मुरादाबाद से ये बना हुआ था, है ना? या मेनी थिंग्स लाइक दीज। तो ये क्या है ना, जो गवर्नमेंट का भी एक बड़ा फोकस है इस बात को लेकर, गाँव टू ग्लोबल, है ना? गाँव टू ग्लोबल पे इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर भी। एंड इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, द थिंग्स आर क्वाइट ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक देम। तो पूरे इंडिया से हमने जगह जगह से चीज़ें, जहाँ जहाँ कॉर्नर से जो हैंडीक्राफ्ट है, लोगों की मेहनत है, छोटे जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो मेहनत है, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रयास हमारी वाइफ का है। इस स्टोर पे उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी लगाई हुई हैं, तो दैट्स वेरी नाइस। ऊपर भी एक बार चल के देखें? बिल्कुल, है ना? तो आइए चलते हैं ऊपर। तो ये किचन में है, तो जैसे किचन का मैप बनाया हुआ है, ये एवरीथिंग। तो ये मैंने बनाया है, ये वाला जो मैप है। अरे वाह, हर चीज़ पे मतलब काफ़ी मेहनत। खैर सुंदर चीज़ों में होता भी ऐसे ही है कि अगर कोई चीज़ सुंदर है तो उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी लगती है और उसके लिए थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए उसमें फिर सुंदरता झलकती भी है। सही बात है, बिल्कुल। वरना अब तो 3D प्रिंटिंग का ज़माना है, मतलब हर चीज़ वैसे हो जाती है, AI और ये सब है ना। लेकिन तब भी क्राफ्ट जो है और उसमें इम्परफेक्शंस भी बहुत सुंदर होते हैं, उसमें वो भी परफेक्शन को डिनोट ही करते हैं एक तरह से। और AI तो कभी इसकी बराबरी कर भी नहीं सकता है।
Yeah, क्या perhaps. कहते हैं? Yeah, I don't know. I don't have answer for it. Yeah. लेकिन हाँ सही में मतलब दोनों चीज़ों की अपनी अहमियत है। हाँ बिल्कुल है ना? जी जी। बट हैंडीक्राफ्ट तो हमेशा लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। हाँ नो डाउट अबाउट इट। जैसे ये पीसेस है ना, ये हाथ से बने हुए हैं सारे, स्टिचिंग नीडल से काम हुआ है इस पे। काफ़ी मेहनत इसमें जाती है लोगों की, है ना, जो भी महिलाएं इस पे काम करती हैं। ये चीज़ क्या है? ये कुशन कवर्स हैं। अच्छा ओके। कुशन कवर्स हैं और ये सारा धागे से, सुई धागे से बना हुआ है। ये पुरानी कोई आयरन है जैसे, मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में होती थी। था कि नहीं है, देखा था कि नहीं? नहीं मैंने देखी है ऐसी आयरन, लेकिन हाँ लेकिन एंटीक और मतलब ऐसे रखी हुई देखी है, यूज़ में कम देखी है मैंने। हाँ तो हम लोग वर्कशॉप पुराने घरों में होती हैं अब भी, जो मतलब मानो कोई पुराने अपने बचा के रखते हैं और कभी कुछ स्पेशल इवेंट हो या कुछ स्पेशल चीज़ हो तब यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, वाइफ हमारी इस पे कुछ वर्कशॉप्स भी हम लोग करते हैं कई बार। ब्यूटीफुल। आयरनिंग की वर्कशॉप। ब्यूटीफुल। तो लोग बड़ा इसके लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आर्ट होती है वो ज़िंदा रखने से ज़िंदा रहती है, उसको आपको मतलब करना होता है, क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ है, अगर मान लो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बना लिया वो पेंट करा, तो मतलब उसके अगर वो नहीं बनाती तो कोई नहीं बनाता, क्योंकि वो इन्वेंट होती है और हर टाइम पे तो उसके लिए मतलब एक एफर्ट लगता है। इट्स नॉट ये कोई प्री स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो और जो नेचुरल आर्ट है वो छोटे शहरों से, छोटी जगहों से, लोकल इमोशंस से उजागर होती है, वहाँ से पनपती है। तो उसको फैसिलिटेट करना, ये ना ही उसकी सुंदरता का तो हम आनंद लेते हैं, बल्कि कहीं इसका हमारा उत्तरदायित्व भी है ये। बिल्कुल। और शायद अगली पीढ़ी को हम कुछ संजो के दे रहे हैं, तो जब इतनी चीज़ें फास्ट हो रही हैं तब ये चीज़ें पीछे ना रह जाएं। और ये पीछे इसलिए भी ना पीछे रहेगी तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि इतनी जो कलाकारियाँ हैं, इतनी जो सुंदरताएँ हैं, इतनी जो वैविध्यताएँ हैं, वो कहीं गुम ना हो जाएं। तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सपोर्ट इवन लोकल आर्टिस्ट्स, एंड आई थिंक दैट पीपल आर बीइंग, लोग इस बात को समझते भी हैं, कुछ लोग जो इस बात के लिए थोड़ी कॉशियस हैं या थोड़ा चाहते हैं कि चलो अगर ए की जगह अगर बी के अंदर लोकल आर्टिस्ट का सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल, इट्स वेरी ट्रू। और बढ़ना चाहिए आई थिंक, और आर्ट इन इटसेल्फ बढ़नी चाहिए, और आर्टिस्ट होने चाहिए। जितने ज़्यादा आर्टिस्ट होंगे उतने ज़्यादा नज़रिए होंगे, और नज़रिए होंगे तो नए नए चित्र बनेंगे, और चित्र से नए नए चरित्र भी बनेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्ट जितनी ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाए उतनी हो सके। आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो आपने बोला कि इमोशंस होते हैं। अभी देखिए क्या है ना कि आर्ट का भी कमर्शलाइजेशन बहुत होता है ना? जी। लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पैसे में या उसमें प्राइस में आप उसको उसकी बराबरी नहीं कर सकते, है ना? ये तो इमोशन से जुड़ी है, तो इट्स प्राइसलेस। एवरीथिंग इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। एक जैसे चरखा है, मतलब हर चीज़ और सुंदर, मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं कि यहाँ पर खैर मतलब इंडिया की बहुत सारी आर्ट है, तो हर जगह की अपनी आर्ट के अंदर कोई ना कुछ सुंदरता होती है। ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक दैट जो लोग लकी होते हैं वो जो इसको विटनेस कर पाते हैं, जो देख पाते हैं, जो इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं किसी न किसी रूप में। तो यही यहाँ पे स्टोर का बैलेंस बनाने का, एक ब्रीजिंग का एक मकसद है, जो हम लोगों ने ये भी सोचा है। अभी कुछ आर्टिस्ट से यहाँ पे बात हुई है जो चाहते हैं इंडिया में जाना, और इंडियन आर्टिस्ट यहाँ आना चाहते हैं, तो एक नॉलेज शेयर भी होगा। एब्सोल्युटली, दैट वुड बी वेरी ब्यूटीफुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। वो भी हम लोग देख रहे हैं अभी। तो मैं और कौटिल्य लंच के लिए रेडी है। आज हम शॉप पे ही लंच कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे, बातचीत करते करते फिर लंच का टाइम हो गया, और कढ़ी पकौड़ा और बाजरे की रोटी। और क्या यूनिवर्सिटी के अंदर तो मतलब इंडियन खाना मिलता नहीं है, और मतलब या है तो मतलब इट्स घर का नहीं है, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ दिस। या ब्यूटीफुल इंडियन फूड, बहुत अच्छा लग रहा है। यही लाइफ देश विदेश है ना? यही ब्रीजिंग है जी। यही हम मतलब जो सेतु एक बना रहे हैं अपना देश और विदेश के बीच में, यही चीज़ है, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मज़ा लेते हैं फूड का। जी मज़ा लेते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए घर। तो कौटिल्य और मैं, हम लोग लेट हो गए थे। सब लोग अभी सो चुके हैं, और कौटिल्य भी अभी थक गए हैं, मैं भी काफ़ी थक गया। हम लोग सोने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स में अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ उसमें लिख के हमें पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप तक पहुंच सकें, और उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में।
और अभी कौटिल्य हमारे पास हैं 2-3 दिन के लिए, तो हम लोग रेगुलर व्लॉग्स बनाएंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एवरी डे। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।